नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर। साथियों, जैसा कि सभी को पता है, इस भर्ती परीक्षा में पदों का वर्गीकरण को लेकर काफ़ी जो है यहाँ पर हंगामा चल रहा है। उसको लेकर साथियों अपडेट है कि क्या इसमें बदलाव होगा या नहीं होगा। देखते हैं क्या है पूरी खबर। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 सामान्य ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ कुठाराघात, शिक्षा मंत्री से न्याय की गुहार, मिला सकारात्मक आश्वासन। यानी कि जो बेरोजगार नेता है वह अपने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी से मिले और उनसे इस भर्ती प्रक्रिया में सुधार करने की यहाँ पर मांग की और साथ ही पदों को बढ़ाने की भी मांग भी यहाँ पर की गई है। देखते हैं पूरी अपडेट। जयपुर राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सामान्य ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों में भर्ती प्रक्रिया में अपने साथ हो रहे कथित कुठाराघात और विसंगतियों के खिलाफ मोर्चा खोला दिया है। इस गंभीर मामले को लेकर पीड़ित अभ्यर्थियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिक्षा मंत्री महोदय से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री से इस पूरे मामले में दखल देकर न्याय करने की पुरजोर मांग उठाई है। क्या है पूरा मामला और अभ्यर्थियों का आक्रोश। भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों का आरोप है कि वर्तमान चयन प्रक्रिया और नियमों के कारण सामान्य ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी वर्ग के योग्य उम्मीदवारों के हितों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि नियमों की कुछ विसंगतियों के चलते उनके हक पर कुठाराघात किया जा रहा है, जिससे सालों से तैयारी कर रहे युवाओं के भविष्य पर तलवार लटक गई है। इसी आक्रोश के चलते प्रदेश भर के अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर अपनी आवाज़ बुलंद की और सीधे शिक्षा मंत्री के द्वार पर दस्तक दी है। शिक्षा मंत्री से न्याय की मांग। मुलाकात के दौरान अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री महोदय के सामने अपनी सभी समस्याओं को विस्तार से रखा। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अगर समय रहते इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो हजारों प्रतिभावान छात्र इस भर्ती की रेस से बाहर हो जाएंगे। अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहिए ताकि किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव न हो। मंत्री महोदय ने दिया सकारात्मक निर्णय का आश्वासन। राहत की बात यह है कि शिक्षा मंत्री महोदय ने अभ्यर्थियों की पूरी बात को बेहद गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री महोदय ने युवाओं को बिल्कुल भी निराश नहीं किया और साफ शब्दों में भरोसा दिलाया कि मंत्री महोदय ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त करते हुए कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष समीक्षा की जाएगी और युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही इस पर एक सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। युवाओं ने में जगी उम्मीद की किरण। शिक्षा मंत्री के इस सकारात्मक आश्वासन के बाद आंदोलनरत अभ्यर्थियों और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं में न्याय की एक नई उम्मीद जगी है। अब देखना यह होगा कि विभाग इस मामले पर कितनी जल्दी एक्शन लेता है और कब तक इन वर्गों के अभ्यर्थियों को राहत देने वाला आधिकारिक फैसला सामने आता है। इस खबर पर प्रदेश के लाखों कंप्यूटर अनुदेशक अभ्यर्थियों की नज़र टिकी हुई है। साथियों, फिलहाल की यही अपडेट। जैसे कोई इसको लेकर नई अपडेट मिलती है तो आपको अपडेट कर दीजिएगा। मिलता है नई वीडियो में। जय हिंद।